शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आपका होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू गैप अप। व्हाट वाज द गेम प्लान। चलो पहले डिस्क्लेमर, बाकी बातें बाद में। गाइस ये डिस्क्लेमर जानना चाहता हूँ, जितने वीडियो में आता है लर्निंग पर्पस में आता है, नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता। आई एम नॉट अ सेबी चैनल। अगर आप हमारे किसी वीडियो बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी चैनल से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल। ये बातें व्यू पे। गाइस ये हैं कुछ ट्रेड्स जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो आज हमने किया है वो भी बताना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आज मैं अटैम्प्ट लिया एक सी का और 575 पे बाय दिया था। 58 का स्टॉप लॉस दिया था। 95 और 615 का दिया था। 615 का टारगेट रन हुआ, 630 का इसका ही लगा। दोबारा से इसको बाय किया 555 पे और 538 का एसएल था और एसएल हिट हो गया था। देखो बताना ज़रूरी है, एसएल भी होता है, एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन हम एसएल बहुत छोटे रखते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से फिर मार्केट ने प्रीमियम खा रहा था। फिर मैंने पहले भी कल, अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक दिन पहले ही बता दिया गया था कि इन बैंकों के ये लेवल एक्टिवेट होंगे तो पुट ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो जिन्होंने नहीं किया, जैसे स्टॉक बताया हुआ था दीपक फर्टिलाइज़र वगैरह, तो वही बताता रहता हूँ। उसके बाद ये देखो स्टॉक बता रहे हैं। फिर 3700 की 570 पे पी दी, 585 605। तो इसके मेरे ख्याल से 595 तक का ही लगा इसका, 88 या 90 95 ऐसी लगा। आई डोंट नो, ज़्यादा नहीं चला ये, क्यों झूठ बोलना है यहाँ पे आके, ठीक है ना। उसके बाद फिर मार्केट ना डाइसी हो रहा था, तो फिर मार्केट को थोड़ा सा गिरना तो था, तो फिर मैंने वो बैंक पकड़े जिनको अभी गिरना था। फिर मैंने कहा आपको मैं ऑप्शन देता हूँ। फिर मैंने वहाँ पे 780 पी दी आईसीआईसी की, 24 रुपये 80 पैसे पे, और टारगेट दिया। स्टॉप लॉस मैं हमेशा छोटा ही रखना पसंद करता हूँ, और इसके 32-33 रुपये के हाई लग चुका, लगा के आ गया उसके बाद। और जैसे जब थोड़ा था डाइसी हो रहा था तो कोई बोले सर क्या करें, तो मैंने कहा भैया प्रॉफिट हो रहा है बुक कर लो। जैसे लोगों के मैसेज आते हैं, भैया ठीक है मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिए, टारगेट बता दिए, दोनों में से जो चीज़ अच्छी लगती है तो उसके लिए ट्रेल कर लो, या प्रॉफिट में हो तो ट्रेल करके बुक कर जाओ। भैया आपको लॉस नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होगा ही। तो मैं वो भी सब बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने इंडेसेंट की पी दी 36.5 रुपये पे, और स्टॉप लॉस 32 रुपये का दिया था, टारगेट दिया था 44 के। इसका हाई लगा है 47 या 48 रुपये ऐसे लगा है। तो जो हमारे 44 के टारगेट है उसके बाद ये अच्छा चला ये भी, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मैंने एक सी दी। फिर उसके बाद पी तो मैंने पहले बताई दी थी कि जब भी ये लेवल टूटेंगे तो 3700 की पी ये रडार में रखो। तो जिसने जो भी स्ट्राइक प्राइस लिया होगा, लेवल के हिसाब से खेला होगा तो बेस्ट होगा। क्योंकि उसके बाद मैंने सजेस्ट करना पी बंद कर दिया था और मैंने स्ट्राइक प्राइस दे दिया। फिर उसके बाद मैं सी में आ गया जब रिवर्सल खिलवाया मैंने, कि यहाँ से रिवर्सल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है ना। और 545 पे 36,300 की सी दी थी, और स्टॉप लॉस 528 का, 71 टू 597, 578 का इसका हाई लगा। उसके बाद ये भी थोड़ा एक बार को स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, लेकिन दोबारा से इसको बाई किया। और उसके बाद 1700 की सी दी थी 137 पे, स्टॉप लॉस दिया था 132 का, और टारगेट दिया था 145, 150 प्लस प्लस। इसका हाई लगा सर 190 रुपये। मतलब हाई तो 92-93 रुपये लगा, लेकिन 190 के आसपास मैंने बोल दिया था कि भैया आप यहाँ से बुक करना अब आपकी जिम्मेवारी है, आपको करना है तो कर सकते हैं, ट्रेल कर लिए, बुक कीजिए, आपको जैसा ठीक लगे, ठीक है ना। और एचडीएफसी बैंक पे पूरी उम्मीद थी, लेकिन वो चला नहीं इतना, ठीक है ना। फिर यहाँ पे सीज बता दी थी कि इस रेट पे ये हैं, बाय हैं, और अब आपको जो भी डिप मिले तो आप बाय कर सकते हो। कईयों ने बोला सर अब तो ऊपर है, तो मैंने कहा जब डिप आएगा तो डिप में ऐड ऑन कर सकते हो। और इनके हाई क्या लगे हैं अंदाजा लिए बता देता हूँ। 36,300 का हाई लगा 750 के आसपास, 400, 500, 600, 700। 700 वाली का हाई मुझे एग्जैक्टली याद है कि 500 पॉइंट समथिंग लगा। तो इस तरह से खेलते हैं। और मैंने बता दिया था कि 100 से 150 रुपये आपको मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। बीच में आप ट्रेल और बुक कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा, अगर एक लॉट है तो आप 40, 50, 70 रुपये जो भी मिलते हैं वहाँ बुक करके निकल जा सकते हो, दोबारा एंट्री कर सकते हो। तो और बता दिया था कि जब कई लोग बोल रहे सर ऊपर नहीं जा रहा, मैं कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। ये कोई टाइम बता के तो होगा नहीं ना सर कि मैंने ले लिया तो अभी ब्लास्ट होगा। और जैसे ही वो मैसेज डाला, उसके मैसेज के 10-15 मिनट बाद ही वो ब्लास्ट हो गया, और 100-200-150 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर खड़ा हो गया था, ठीक है ना। चलो ये क्या हमारे एक अटेंडेंस का होता है, तो हम भी पूछ लेते हैं कि लोगों से कि आज कैसा रहा उनका दिन, ठीक है। अब आते हैं अपने व्यू पे। सर ये है लेवल्स, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना, और लेवल्स कीजिए नोट। हम इसको कंसीडर करेंगे फ्लैट। फ्लैट खुलता है तो सर
लेवल सस्टेन होता है तो मैं बाई साइड के लिए जाना पसंद करूँगा। और मैं अपना वैसे बता देता हूँ, मैं BTST करके जाऊँ, सी साइड की BTST है मेरी बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। निफ्टी में छोटा सा BTST है, क्योंकि सिर्फ 5% क्वांटिटी अपनी वो होल्ड करके लेके जाऊँ, प्रॉफिट का रिस्क लेके जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और निफ्टी में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, बैंक निफ्टी में था, तो बैंक निफ्टी में करके जाऊँ। और टारगेट मैंने आपको बता दिया, अगर ये ट्रेल होते हैं। बाकी डाटा जैसे भी आता है, अभी डाटा नहीं आया, आजकल डाटा लेट आता है, तो लाइव मार्केट में आपको अपडेट कर देता हूँ। और कुछ स्टॉक्स होते हैं तो वो भी मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और आपको क्लियर कर बताता हूँ, अगर मैं अभी मार्केट अभी इतना गिरा है ना, तो लोगों को कि और गिरेगा, बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ये कन्फ्यूजन रहती है। तो सर लेवल्स के हिसाब से कीजिए, लेवल टू लेवल खेलिए, छोटा सा कैसे लगाइए। लाइव मार्केट में मैं आपको अपडेशन देता रहता हूँ, डाटा की, लेवल्स की, कुछ ट्रेड शेयर करता हूँ आपके साथ, उससे आपको आइडिया मिल जाता है। स्ट्राइक प्राइस बताता हूँ कि क्या स्ट्राइक प्राइस सी और पी के लिए बेस्ट रहती है। तो स्ट्राइक प्राइस की बहुत वैल्यू होती है, तो थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस, इसलिए मैं स्ट्राइक प्राइस देना वहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दे देता हूँ आपको। तो ये थोड़ी छोटी चीज़ें होती हैं ट्रेडिंग में। हम सिंपल ट्रेडिंग करते हैं, कोई आलतू फालतू का इंडिकेटर नहीं, कोई टेक्निकल नहीं यूज़ करते, सिंपल लेवल एंड डाटा और कुछ नहीं इस्तेमाल करते। ट्रेडिंग को रखते हैं बिल्कुल सिंपल, क्रिस्प एंड क्लियर। मुझे पता है इस लेवल के बाद होल्ड है तो भैया हमारी ये सी चलेगी, इस लेवल के नीचे चलेगी तो हमारी ये पी चलेगी। क्लियर कट डाटा हमें उसका इंडिकेशन पहले से बता देता है कि कहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, कहाँ रेजिस्टेंस मार्केट ले सकता है। अगर रेजिस्टेंस टूटा तो शॉर्ट कवरिंग कैसे लग सकती है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट देता रहता हूँ। और इसी तरह की ट्रेड्स और इसी तरह की अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी हो तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस पुरानों से और सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।